हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को आज की क्लासेस में सबसे पहले तो हम केमिस्ट्री बाय रमन सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से विशेष रूप से डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स केमिस्ट्री के अंतर्गत ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको इसी चैप्टर में जैसे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया है, और साथ ही साथ में हमने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने संबंधी जो रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें तो अफबाउ नियम, उसके अलावा पाउली अपवर्जन का नियम और हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम से आपको परिचय कराया। आज की क्लास में हम आपको सीधा सीधा कक्ष और कक्षक में अंतर जानेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स विशेष ध्यान रखें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, जैसा कि हम आपको सबसे पहले मौखिक तौर पे बता देते हैं कि कक्ष क्या होता है और कक्षक क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि परमाणु में एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते हैं, यानी वृत्ताकार मार्ग कह सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उस पथ को ही हम सीधा सीधा ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं। इसके और भी नेम हैं कक्ष, कक्षा, सेल, और इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट बाई के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधा ध्यान रखें कि नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्ष कहलाते हैं। क्लियर। दूसरी बात आती है कि कक्षक क्या होते हैं। तो सीधा कह सकते हैं कि वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसे हम लोग कक्षक कहते हैं। जैसे कि आपने स्टडी की है एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। आप जानते हैं एस कक्षक में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और पी कक्षक में प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से पी जो कोश है उसमें 3 कक्षक होते हैं, तो 2 3 या 6, यानी पी उपकोश और पी कक्षक में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डी उपकोश। डी उपकोश में डी कक्षक होता है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग डी कक्षक में हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एफ उपकोश में एफ कक्षक होता है, तो उसमें हम एफ में होते हैं 7 कक्षक, और 7 कक्षक में हम भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा डायग्राम या बोर्ड वर्क के माध्यम से ये बता देते हैं कि सेल क्या होता है और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले देखें, आपको यहाँ दिख रहा होगा बेटा, ये देखें, ये हमारे पास सीधा सीधा आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नाभिक है। किसका नाभिक है? परमाणु का। ओके, इसकी चारों तरफ ये वृत्ताकार मार्ग होते हैं। क्लियर। ये दूसरा वृत्ताकार मार्ग हो जाएगा, और बात करें तो ये तीसरा हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा। ओके, ये जो हमारा फर्स्ट है इसको हम के, सेकंड वाले को एल, थर्ड वाले को एम, फोर्थ वाले को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। इसी तरह से जो कक्षक होते हैं उसमें आप देख सकते हैं एस कक्षक होता है, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी कक्षक होता है, पी में इस प्रकार के 3 कक्षक होते हैं।
डी बनाते हो, डी में ये 5 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। एफ की बात करें तो एफ में ये कंडीशन 7 हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इन्हीं पर हम लोग बोलेंगे आज और इसी के अकॉर्डिंग आपसे ये क्लास में बताते रहेंगे। चलिए, पहला पॉइंट बनता है अपना कि कक्ष किसे कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। सीधा कह सकते हैं नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्ष कहलाता है, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि हम कक्षक की बात करें तो नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना मैक्सिमम होती है, संभावना अधिकतम होती है, उसे हम कक्षक कहते हैं, यानी बोले तो ऑर्बिटल्स बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, यानी सीधा ध्यान रखें कि नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं, उसे हम लोग कक्ष बोलते हैं, ऑर्बिट। और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम लोग कक्षक बोलते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। रोटेशन मूवमेंट इज कॉल्ड द ऑर्बिट, यानी घूम रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसे हम लोग कक्ष बोलते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखेंगे, सभी कक्ष कैसे होते हैं? सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं, चाहे वो के हो, चाहे एल हो, चाहे एम हो, चाहे एन हो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी सेल हो, सभी सेल हमारे वृत्ताकार होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि विभिन्न कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है। इसके लिए हमने आपको आगे हम ये बताएंगे कि कक्षकों की आकृति पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा, उस पर यह बताया जाएगा कि कौन सा कक्षक किस उपकोष में रहता है और उसका आकार कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है। ओके, यहाँ डिफरेंस के तौर पर हम बता देते हैं आपको कि विभिन्न कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है। जैसे एस कक्षक होता है वो हमारा स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार। पी कक्षक डंबल के आकार का होता है और हमारा जो डी कक्षक है वो डबल डंबल के आकार का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर यानी पॉइंट नंबर 3, कक्ष अदिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब कक्ष हमारे वृत्ताकार होते हैं तो उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। कैसा होगा? वो अदिशात्मक। सीधा कह सकते हैं कि कक्ष अदिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि कक्षक में यह दिखाया गया है कि एस कक्षक हमारा गोलाकार है तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। सीधा लिखा है, देखो, एस कक्षक के अलावा सभी कक्षक दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स को हम छोड़ दें तो सभी कक्षक दिशात्मक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, यहां देखेंगे पॉइंट नंबर 4, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 2n² होती है। कैसी होती है बेटा? 2n²। यदि यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू है कक्ष संख्या। यदि पहली कक्षा होगी तो आप समझ सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 1 2 भरा जाएगा। वो आप जानते हैं फर्स्ट सेल में 1s2 होता है, 1s2 यानी 1 में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यदि हमारी कक्ष संख्या 2 है तो यहाँ देखिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी,
2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो आपको पता है। देखिए 2s2 और 2p6, p एंड 2p में 6 भर देंगे और 2s में 2 भर देंगे, तो 6 और 2 मिलके कितना हो गया 8। यदि थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल में क्या क्या होता है, 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। तो 3s में 2, 3p में 6 एंड 3d में 10, तो 10 और 6 16 और प्लस 2 18। तो आप समझिए किसी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या है वो 2n² के हिसाब से होती है। और आप देख रहे हैं ये कक्षक हमने बनाए हैं आपके ऊपर, तो एक बॉक्स में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो वही कहा है कि किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। यह इलेक्ट्रॉन की समतल द्विविमीय गति को दर्शाता है, यानी 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन में जो ऑर्बिट है वो 2 डायमेंशनल को व्यक्त करता है, जबकि कक्षक में क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की 3 डायमेंशनल को शो करता है। यानी कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाता है और जबकि जो कक्ष होता है वो उसकी द्विविमीय गति को दर्शाता है। तो ये बात आज हमने आपको कक्ष और कक्षक में अंतर बताया। 11th के कंसेप्ट में ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कक्ष और कक्षक में क्या अंतर है। क्लियर? एक बार पुनः सुन लें कि नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्ष कहलाता है। उधर अपन ने क्या कहा कि वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम कक्षक कहते हैं। दूसरी बात ये बताई कि सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं और उसमें ये कहा कि विभिन्न कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे एस कक्षक होगा तो वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। पी कक्षक डम्बेल साइज का होता है और डी कक्षक डबल डम्बेल साइज का होता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट फिर बताया है कि कक्ष अदिशात्मक गुण बताते हैं, यानी कक्ष जब वृत्ताकार होते हैं तो वो अदिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि एस कक्षक के अलावा सभी कक्षक दिशात्मक गुण दर्शाते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट है किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 2n² के अकॉर्डिंग होती है, जहां n बराबर होता है कक्षक यानी कक्ष सम नंबर। सपोज दैट n बराबर 1 तो कक्ष संख्या 1 हो जाएगी, n बराबर 2 तो कक्ष संख्या 2 हो जाएगी, n बराबर 3 तो कक्ष संख्या 3 हो जाएगी। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? उसके बाद अपन ने बताया यह इलेक्ट्रॉन की समतल द्विविमीय गति को प्रदर्शित करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स की त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इस प्रकार से आज हमने आपको सीधा सीधा क्या बताया है, कक्ष और कक्षक में अंतर बताया। आशा है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।